आज मेरे साथ है जसवंत सिंह राठौर। 41 वर्ष का कार्यकाल शासकीय सेवा में इनका निकला। अभाव, परिस्थितियाँ, संघर्षमय ज़िंदगी और इस मंजिल तक पहुंचना, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में आए। मेरी इनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, कैसे आगे बढ़े, किसकी प्रेरणा से आगे बढ़े और शिक्षा इनकी कैसे हुई, किस तरीके से काम को करते हुए इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया और 41 वर्ष तक शिक्षा विभाग में भी सेवाएं देना निर्विवाद, कहीं कोई कलंकित नहीं होना, किसी प्रकार का दाग इनके जीवन में नहीं है। सीधे, सहज और सरल व्यक्ति 41 साल की सेवा देने के बाद आज सेवानिवृत्त किए हुए हैं और आज हमारे साथ हमारे चैनल पर है। जसवंत जी, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 41 वर्ष की सेवा, शासकीय सेवा आपकी, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके आए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सफ़र में किस किस से आपने प्रेरणा ली? मेरे सबसे प्रेरणा के स्रोत बालाराम जी बैरागी है, जो मेरे रुकी हुई पढ़ाई को वापस शुरुआत करवाई उन्होंने। मैंने 5वीं पढ़ाई करके छोड़ दी थी, पर उनकी प्रेरणा से वापस पुनः मैंने पढ़ाई शुरू करी और 11वीं की पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब में आ गया। और बालक राम जी के साथ में और आपको किससे प्रेरणा मिली? मेरे एक मित्र है गोपाल चौधरी, जो मैं उसके साथ 9 से साथ में पढ़ा और उससे भी मेरे को प्रेरणा मिली। उससे भी आपको प्रेरणा मिली। जब आप शिक्षा पढ़ाई करते थे उस समय आप कहीं कुछ काम भी करते थे किसी शॉप पे, किसके यहाँ काम किया और उनसे क्या प्रेरणा आपको मिली? मैं सेठ जी बाबूलाल जी मानावत जी के यहाँ कार्य करता था और उनके जो सुपुत्र जो चंद्र प्रकाश जी मानावत, रमेश जी मानावत, उनने मेरे को इस पढ़ाई के लिए मतलब सहयोग प्रदान किया। मतलब जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी शिक्षा कौन से स्कूल में और कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी नारगढ़ हुई और देंथल हुई। उसके बाद में मैंने 11वीं तक की पढ़ाई मनासा ही करी। मनासा। क्या विषय लेना चाहते हो और क्या विषय आपको मिल गया, इसकी कोई कहानी होगी? हाँ बिल्कुल साहब। मैं रुकी हुई पढ़ाई को शुरू करने के बाद मेरे को पढ़ाई में इतना बढ़िया नहीं था, तो सप्लीमेंट्री करके मैंने पास करी प्राइवेट 8वीं कक्षा 8वीं में लेके। तो मैं लेट एडमिशन के कारण मेरे को जो सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कॉमर्स साइंस का, नहीं मिला, तो मैंने फिर आर्ट्स लिया। आर्ट्स में आपने पढ़ाई की। उस समय स्कूल में कितने बच्चे हुआ करते थे क्लास में? साहब उस समय तो इतने बच्चे थे कि हर कक्षा के 2-2, 3-3 सेक्शन मैंने देखे मेरे आंखों से, और एक में करीब 50-60 से कम नहीं रहते थे। तो स्वाभाविक है कि वो प्रिंसिपल साहब ने मना किया कि और सब्जेक्ट में कुछ जगह नहीं, आप लेट हो गए, तो आर्ट्स में जगह तो हम उसमें आपको एडमिशन दे सकते हैं। 10th 11th आर्ट्स में किया? हाँ, यही 10th 11 मैंने कॉमर्स, मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया था, फिर उसमें मैंने अच्छे डिवीज़न से पास किया 11वीं। कॉमर्स कैसे हो गया 9th, जब मैं आप आर्ट्स में थे और एकदम अचानक कॉमर्स? वो मेरे मित्र गोपाल चौधरी के कारण मैंने उसमें चेंज करा। वो उसके शुरू से कॉमर्स था, तो मेरे को भी उससे प्रेरणा मिली कि मैं भी कॉमर्स लूँ, और फिर प्रयास किया तो मेरे को सब्जेक्ट चेंज कर दिया साहब ने। ये बालक दास जी बैरागी का आपने जिक्र किया, ये आपके संपर्क में कैसे आए? वो क्या था कि एक यहाँ पर शीतल बाग के पास में एक खुला टाकी चलता था, तो मैं भी शाम को उनका मानव जी के यहाँ काम करके गच्छी पे बैठ के वो टाकीज के वो पिक्चर वगैरह देखता था, और वो भी वहाँ घूमने के लिए आया करते थे। तो फिर मेरे को अकेला देख के उनने मेरी सब जानकारी ली, और फिर वहाँ उनने मेरे को सब बताया कि तेरे को तो पढ़ना चाहिए, अभी काम का टाइम थोड़ी है क्या। तो फिर उनने कहा कि नहीं, फिर मैंने शुरुआत वहीं से उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि तो आपकी बहुत गरीब थी, तो आपको पढ़ने के लिए किताबें, फीस, ये सारी मदद कहीं से हुई? ये मानावत जी के जो वो चंद्र प्रकाश जी मानावत और रमेश चंद्र जी मानावत के द्वारा ही मेरे को ये किताबें, पेन, पेंसिल वगैरह की समस्या हल हुई। और किताबें तो स्कूल में मिल जाती थी, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पर मेन समस्या कापियाँ पेन की थी, जो मेरे को बार बार ज़रूरत लगती थी, तो उनके द्वारा पूरी होती थी। जी। सर्विस में कैसे आ गए आप? सर्विस में मैंने हाई सेकेंडरी पास करने के बाद में
मेरे को सर दुआ बैरागी जी सर दुआ जानकारी मिली कि वो टीचरशिप की वैकेंसी निकली तो तू भर दे। तो फिर मैं वो अखबार वगैरह तलाश करके मैंने वैकेंसी भरी, उनके यहाँ ही आवेदन बना के उनके एड्रेस पर मैंने वैकेंसी भरी और मंदसौर जाके परीक्षा दी। तो उस परीक्षा में सफल हो गया और मेरा वो लिस्ट लगी और फिर आदेश भी उनके यहाँ आया और फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तेरा तू सिलेक्शन हो गया और तेरा आदेश आ चुका है, तो आगे प्रयास कर, आगे जाने की योजना बनाओगी। उस दिन सर आपको कैसा लगा जिस दिन आपका आदेश आया? मैं उस दिन बहुत खुश था साहब। मैंने एक नहीं, आप नहीं कह पा रहे हैं, वो दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। उसके बाद फिर पहली ज्वाइनिंग आपके कहाँ? मैंने साहब शुरू में तो बीटीआई ज्वाइनिंग की मैंने, बीटीआई मंदसौर 2 साल का मैंने वो बीटीआई का कोर्स पूरा किया और प्रथम नियुक्ति मेरी महावी चौकड़ी में हुई, मतलब महावी चौकड़ी में हुई और वहाँ 2 साल रहा मैं। फिर दूर होने के कारण मैंने प्रयास किया तो मैं पड़दा मैंने ट्रांसफ़र करवाया, तो यहाँ करीब मैं 12-13 साल यहाँ रहा। यहाँ से मैंने अपनी सेवाएं निष्कलंक दी, पर वैसी परिस्थिति है तो अब कम ज़्यादा होते शिक्षक तो ट्रांसफ़र हो जाता, तो मेरी फिर लसड़े इस्तमुरार ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ मैं 4 साल तक रहा। फिर वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, पास में आ गया मतलब खड़ावदा, मतलब महावी खड़ावदा। और उसके बाद से मैं अपने क्षेत्र के लिए मैंने प्रयास किया तो जालीनेर मेरे को वो ही मेरे काबरा जी ने ही प्रयास करके मेरे को ट्रांसफ़र करके करवाया। मतलब काबरा जी, मतलब माने तो काबरा जी आप कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मैं रमेश चंद्र कृष्ण गोपाल जी काबरा, जो टायर की दुकान भी है उनके और खलका पसा एक दुकान भी है। वहाँ भी आपने काम किया? वहाँ भी मैंने करीब 20 साल तक उनकी दुकान पर हाँ स्कूल के आने के बाद में काम किया। अच्छा, उनकी प्रेरणा भी आपको मिली? मिली, बहुत मिली सब। हाँ। आप बता रहे हैं कि चोकड़ी, पड़दा, सेम इस्तमुरार, खड़ावदा और जालीनेर, इतने स्कूल आपने किए। कौन कौन से शिक्षकों के साथ आपने काम किया और आपके एचएम कौन रहे? शुरू में एचएम मेरे चौकड़ी में कन्हैयालाल जी बामनिया थे और उसके बाद में मैं जो पड़दा आया तो वहाँ पर अपने शर्मा जी थे। मैं पूरा वो टाइम हो गया तो हाँ शर्मा जी थे, वो नीमच से आते जाते थे। और उसके बाद में खड़ा वहाँ इस लसड़े इस्तमुरा राधेश्याम जी डबकरा जी थे, जो यह मनासे में ही रहते हैं। फिर उसके बाद में खड़ावदा मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ गणपत लाल जी भैया जी एचएम थे और मेरे एचएम ही सब बढ़िया थे, किसी तरह कोई दिक्कत कभी नहीं आई। और उसके बाद मैं जालीनेर आया तो यहाँ पर मेरे एक मिनट लवारिया जी थे, पर उनका पूरा नाम बोलूँ मैं आपको सर, भैरूलाल जी लवारिया, जो बांगरेर के निवासी, वो मेरे एचएम थे। हाँ, फिर उस एचएम और बदले भी सही, पर वो ज्वाइन किया जब तो वही थे। बाद में जैसे मदन लाल जी ओझा भी हमारे एचएम बने, फिर एक कारूलाल जी रजावत जी भी एचएम बने, जो मेरे कल उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिर मेरे पास प्रभार आया, मैंने संभाला उसके बाद में उनके होने के जाने उसके बाद आपने संभाला। सर, ये इतना लंबा सफ़र, 41 वर्ष का सफ़र आपका रहा शिक्षा विभाग में, और आपने 11th के बाद आपकी सर्विस लग गई। ये आपने उसके बाद बीए बीकॉम कैसे पढ़ाई करी? सर मैंने ये सब सर्विस में रहते हुए पढ़ाई करी। बीकॉम भी मैं चौकड़ी था, जब मैंने फार्म भर दिया तो पढ़ाई मैंने रोकी नहीं, मतलब पढ़ाई जारी रखी और एमकॉम तक मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ाई कर ली। ये ऐसा योग कहा कि मेरे को प्रमोशन नहीं हुए, बाकी मैंने पढ़ाई पूरी करी। बीए की पढ़ाई प्राइवेट आपने करी? सर कैसे पढ़ते थे आप सर्विस चौकड़ी रहने वाले, आप मनासा के, कैसे पढ़ाई करी आप? बस वो गाइड वगैरह ले लेते और कुछ कभी कभी मैं अपने जो प्रोफेसर थे उनसे बात कर लेता हूँ, और प्राइवेट ही पढ़ना पड़ा मेरे को, मतलब घर पे ही वो किताबों से अपने मन से एडजस्टमेंट किया मैंने सब पढ़ाई का। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि चौकड़ी था तो वहाँ तो मतलब ही नहीं किसी कोचिंग का वगैरह, किसी ट्यूशन का। तो मैं 8 दिन में 1 दिन आता था, मेरे को कोई समस्या हो तो मैं सर लोगों से बात करके वो हल हो जाती थी मेरी। जी 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 जी, इस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई। हाँ हाँ, तो शादी आपकी कब हुई? शादी मेरी साहब सर्विस के 3-4 साल बाद हुई, पर मैंने शादी के पहले, मेरी शादी के पहले मेरे सिस्टर की शादी को मैंने ज़रूर समझा, तो पहले मेरी सिस्टर की मैंने शादी की। और उसके बाद फिर मेरे लिए भी रिश्ते यूँ समझो तो, जो मैं आपके अभी बता रहा था, गहलोत परिवार, प्रवीण जी गहलोत, उनके ससुर साहब
परमार साहब, और मेरे ससुर साहब दोनों टीचर हैं, वो साथ में रहे हुए झाबुआ जिला में रंभापुर, तो उनके कारण मेरा रिश्ता यहाँ पर उधर से जुड़ा, रंभापुर से, और मेरा ससुराली मेघनगर उधर ही है। जी जी। शादी हुई, आपके एक बालक और एक बालिका है आपकी, उनकी शिक्षा कैसे हुई? सब शुरू में से मैंने प्राइवेट में या हैप्पी स्कूल में उनको भर्ती कराया था, पर बाद में फिर 8वीं के बाद तो मैंने सरकारी स्कूलों में इनको बालक को मैंने उत्कृष्ट में एडमिशन करवाया था। सब्जेक्ट लेके साइंस गणित लिए थी उसने, और बेटी को अपने कन्या कन्या हाई सेकेंडरी में उसने भी साइंस गणित लेके पढ़ाई स्टार्ट करी 9 से, और दोनों ही भगवान दया से अच्छी पढ़ाई कंप्लीट करी और आगे बढ़े वो। कहाँ है अभी बात करें तो? हाँ सर, बेटा तो अभी आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कनाडा में है, इसमें कॉग्निजेंट कंपनी में। कब से वहाँ पे? करीब कोरोना के पहले 1 साल रहा था, अभी 2 साल अभी हो गए उसको कोरोना के बाद में, तो करीब 2.5 साल से वहाँ है वो कनाडा में। जी और आपकी बिटिया? बिटिया साहब उसकी भी शादी हो गई है, और वो मुंबई में अभी ऑफिसर के पद पर ज्वाइन हो गई, मतलब वहाँ। दोनों बच्चे आपके आगे निकल गए? जी जी जी, मेरे से तो आगे निकल गया साहब। ये सब हमारे सेठ की मेहरबानी साहब, मैं क्या कर सकता। चलिए, अच्छा लगा आज आपसे हम लोग मिले, और ये कार्यक्रम सारे शिक्षक लोग भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और 41 साल का आपका जो सफ़र रहा शिक्षा विभाग में, कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा साहब कि अपन कार्य ही पूजा है। अगर इंसान कार्य को ही महत्व देगा तो उसकी ऑटोमेटिक प्रोग्रेस में कभी कमी नहीं आएगी, और यही मैंने पूरे शिक्षा इतने साल की सर्विस में पूरा करते हुए इससे काम किया। जो भी मेरे शासन ने, मेरे अधिकारी ने काम सौंप, मैंने बिल्कुल तत्काल काम करने की कोशिश करी, और उसका ये सब परिणाम है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो मैंने 3 नाम बताए आपको, तो बालाराम जी बैरागी, मानावत जी और काबरा परिवार, इनको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं इनका हमेशा ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। जी 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 सर, ये आपके नींव के पत्थर हैं? नींव के पत्थर है साहब। जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जसवंत सिंह राठौर, जालिंदर साहब रिटायर्ड हुए, और संघर्ष की ज़िंदगी कैसे बढ़े, ज़िंदगी में आगे ये कैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, प्राइवेट इन्होंने पढ़ाई की, फेल भी हुए, पास भी हुए, पर जिनको सपोर्ट मिला, बालकदास बैरागी, मानावत परिवार, काबरा परिवार, जिन्होंने नाम भी गिना है, वो ऐसे नींव के पत्थर हैं जिन्होंने इनको बहुत आगे बढ़ाया। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक बात और, ये मैं जो मेरे जो कन्या संकुल प्रभारी जो अनूप जी ओझा रहे, मेरे मिसेज की तबीयत खराब होने के समय उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। यहाँ पे प्रभारी प्राचार्य थे? प्रभारी प्राचार्य, उन्होंने आपका काफ़ी सपोर्ट किया। ये जीवन के पल से नहीं भूल सकते? बिल्कुल नहीं भूल सकते। चलिए, संघर्ष की एक कहानी मेरे साथ जसवंत सिंह राठौर। वास्तविकता में ऐसे शिक्षक होते हैं जो समाज को कुछ देते हैं, बच्चों को कुछ देते हैं, और बिना किसी कलंक के अपनी नौकरी करते हैं, और कोई दाग इनके ऊपर नहीं लगता है। ऐसे शिक्षक को हम सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसा हर शिक्षक बने। संघर्ष के साथ जो आगे निकलता है ना, वो बहुत आगे निकलता है, और संघर्ष की ज़िंदगी आपकी थी सर। धन्यवाद सर। ठीक ठीक ठीक। और एक बात और कहूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरे अब बाकी जीवन में जैसे ऐसे पेरेंट जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पूरा सहयोग करूँगा, और मैं नहीं कर सकूँ, जो इसके लायक जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि भाई आप इनकी ऐसे हेल्प कीजिए, क्योंकि मैंने सब परिस्थिति देखी हुई है। ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।